माने ना माने ना। जिनको औलाद की सूरत में पेट्स चाहिए उन्हें बेटियां क्यों देता है तू? उसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम उसे अपनाना चाहते हो। ये हिसाब तब करेंगे जब मैं अपने होने की वजह ढूंढ लूंगी। अपनी माँ के पास। रोका नहीं उसने तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ के? तुम उसकी माँ को जानती हो। ढूंढ रहा है अपने होने। मेरे लिए हानिया कल भी पाक और मौत। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर कभी नहीं करूंगी। नहीं जा रही। पूरी दुनिया ने मुझे धुतकार दिया तो मेरी माँ मुझे कबूल करेगी? तूने जन्म देने को माँ दी लेकिन माँ को चुनने का इख्तियार क्यों नहीं दिया? सुनती और आज भी है। इसका इतना तो पूछना ही चाहिए था उस सामने हाथमा से कि तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ के क्यों भाग गई? छोड़ के क्यों ना आ गई उसकी माँ के पास उसे? जब तुमने क्या किया ऐसा? तुम्हें नहीं मालूम मैंने क्या किया है। उस सारे जमाने को पता चल गया है कि मैं इसे तो मुझे मत देखो यार। क्या करूं? मुझे नहीं पता कि तुम इतनी बुरी हो। सब ठीक हो जाएगा बेटे। ड्रामा सीरियल दिल माने ना आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि हानिया को उसकी मां मिल जाती है और हानिया को अपनाने को भी तैयार हो जाती है। हानिया बहुत ज़्यादा इमोशनली उसके पास जाती है और बताती है वो उसकी बेटी है और वो सारी ज़िंदगी तरसती रह गई बाप के प्यार को। जब उसे पता चलता है कि वो इस घर की बेटी नहीं है तो बहुत इमोशनल होकर अपने माँ के पास जाती है और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है लेकिन उसको अपना नहीं सकती। लेकिन हानिया की माँ अब उसको अपनाने का फैसला करती है और कहती है कि अब मैं अपने बेटी से एक मिनट भी दूर नहीं रहूँगी और दुनिया की परवाह न करते हुए फैसला करती है कि हानिया को अपनाऊंगी। हानिया अपने घर जाती है और बताती है कि मेरी माँ ने मुझे अपनाने का फैसला कर लिया है, अब मैं उसी के पास रहूंगी। हानिया अपने सामान पैक करने लग जाती है जिससे उसकी माँ जिसने उसका बड़ा किया हानिया को वो बहुत दुखी होती है और कहती है कि मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी तुम्हारी परवरिश और तुम्हारी मोहब्बत में जो तुम अपनी असली माँ के पास जा रही हो जिसने तुमको पैदा होते ही छोड़ के चली गई थी और तुम मेरी सारी ज़िंदगी की मोहब्बत छोड़कर जा रही हो। हानिया अपनी माँ से कहती है कि नहीं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने जो मेरे लिए किया है वो तो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा बढ़कर हैं, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती जिस घर का सरबराह ही मुझे कबूल ना कर पा रहा हो और फिर उस घर का सरबराह ही मुझसे नफरत करता हो। इस वजह से मैं इस घर में ज़बरदस्ती नहीं रह सकती, किसी के गले नहीं पड़ सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ पर हानिया का रहा है कि चलो भला टली। इतने साल जिसको बर्दाश्त कर रहा था वो आखिरकार घर से जा रही है। हानिया बहुत दुखी होती है कि उसका बाप एक बार भी नहीं रोका और एक बार भी नहीं कहा कि ये तुम्हारा अपना घर है, तुम इसको छोड़ के क्यों जा रही हो। हानिया आखिरकार चली जाती है और फिर देखें वो लोग हानिया एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो लोग कहते हैं ये कौन सी एक नई लड़की आ गई है हमारे घर में। हानिया की माँ कहती है ये मेरी सगी बेटी है। हानिया को उसके घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है और हानिया के लिए एक नया चैलेंज शुरू हो जाता है। एक तो वो जिस घर से आई थी उस घर का सरबराह उसको मानने को तैयार नहीं था और जब वो इस घर में आई है तो उसकी माँ का प्यार तो मिल रहा है लेकिन बाप का प्यार फिर से नहीं मिल पाया और इस घर में जो लोग उसके भाई बहन हैं वो लोग भी उसको बहन मान